बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ का जायज़ा लें तो हमें वाज़े तौर पर हाथ पर दो किस्मत की लकीरें नज़र आती हैं। एक किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकलकर माउथ ऑफ जुपिटर पर जाती है और दूसरी किस्मत की लकीर भी ज़िंदगी की लकीर से निकलकर माउथ ऑफ सैटर्न पर जाती है। और अगर हम माउथ्स देखें तो माउथ्स भी तकरीबन हाथ के ऊपर अच्छे हैं। इस शख्स की आमदन जो है वो एक से ज़्यादा है। दोनों की दोनों लकीरें मगर आगाज़ करती हैं ज़िंदगी की लकीर से। जब किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करती है तो ऐसे लोग मिडिल क्लास फैमिली में आँख खोलते हैं। उनकी माशी ज़िंदगी जो होती है इतनी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होती और फैमिली की जानिब से भी इतनी ज़्यादा उनको रोज़गार की सपोर्ट हासिल नहीं होती, जिसकी बदौलत वो अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। अगर किस्मत की लकीर माउथ ऑफ मून से आगाज़ करे तो ऐसे लोगों को वालदैन की जानिब से, दोस्त अहबाब की जानिब से किसी की भी मदद के ज़रिए कारोबार मिलता है या नौकरी मिलती है, जिससे वो अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। और अगर दरमियान से किस्मत की लकीर आगाज़ करे तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने रोज़गार का आगाज़ करते हैं। और ज़िंदगी की लकीर से भी अगर किस्मत की लकीर आगाज़ करे तो यहाँ पर भी लोग अपनी मेहनत के बलबूते से अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। मगर इन दोनों लकीरों के अंदर फ़र्क क्या होता है? जब यहाँ से किस्मत की लकीर आगाज़ करे तो अमूमन ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है अगर माउथ ऑफ सैटर्न तक जाए और उसकी तालीम अच्छी हो। मगर ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करने से फैमिली मिडिल क्लास होती है, माशी सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर ये लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब इसी हाथ को अगर हम देखें तो इस शख्स ने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और एक किस्मत की लकीर माउथ ऑफ जुपिटर की तरफ जाती है। जब किस्मत की लकीर माउथ ऑफ जुपिटर की तरफ से जाए और कलाई से आगाज़ करे तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। अगर गवर्नमेंट जॉब ना हो तो वो इंतज़ामी अमूर के मामलात को संभालते हैं और इनके रोज़ी रोटी के मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द होते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बासलाहियत होते हैं, जिसकी बदौलत ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना जानते हैं। और अगर हम इसी हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर को पढ़ें तो ये उम्र बनती है 35 साल, ये उम्र बनती है 50 साल। अब यहाँ पर तकरीबन 46 47 तक किस्मत की लकीर धुंधली है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है या ख़त्म ही हो गया है, मगर एक सोर्स ऑफ इनकम है मगर वो भी मध्यम नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ये 50 साल, यहाँ पर भी किस्मत की लकीर थोड़ी सी मध्यम होकर फैल गई है। जैसे यहाँ पर शाइनी है, बारीक है, रेशमी लकीर है, मगर यहाँ पर आकर थोड़ी सी चौड़ी हो रही है, फैल रही है। जब लकीर थोड़ी सी मोटी हो जाती है, फैल जाती है, तो इसकी जो साख्त होती है, इसकी जो ताकत होती है, वो इसकी साख्त की वजह से कम हो जाती है। अब 50 साल की उम्र के बाद देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी मौजूद है, मगर 52-55 साल में लकीर बड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है और यहाँ पर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा हो गया है। उसकी वजह क्या है? ये पीरियड है 52 साल। 52 साल के लगभग सन लाइन नहीं है, फेट लाइन भी मध्यम है और 52 से 55 के दरमियान सन लाइन और फेट लाइन दोनों गहरी हो गई हैं। जब ये दोनों लकीरें एक ही मकाम पर गहरी होना शुरू हो जाएं, क्योंकि सन लाइन जो है वो फेट लाइन को तकवीत देती है, इसको ताकत पहुंचाती है। जब ये दोनों लकीरें एक ही मकाम पर गहरी होना शुरू हो जाएं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी माशी एतबार से मुस्तहकम हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है और वो एक शानदार लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। अब 55 साल में किस्मत की लकीर बेहतर होने से मुराद ये लिया जा सकता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो माशी सरगर्मियाँ संभाल लेंगे, कारोबार संभाल लेंगे, या फिर अल्लाह पाक कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे देगा या कोई ऐसा कारोबार दे देगा जिसमें अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी।
अगर हम दिल की लकीर की बात करें तो दिल की लकीर माउथ ऑफ जुपिटर से आगाज़ करती है और थोड़ा सा ये नीचे की तरफ कर्व करती है। ये जब दिल की लकीर, ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर आपस में मिल जाती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं। और यकीनी तौर पर ये भाई जज्बाती हैं क्योंकि इनकी हथेली जो है बड़ी है, उँगलियां छोटी हैं। तो ये फायर हैंड शेप है और फायर हैंड वाले लोग यकीनी तौर पर जज्बाती होते हैं। मगर इनकी दिमागी सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि दिमाग की लकीर बड़ी शानदार है, थोड़ी-सी तो लहरदार है, थोड़ी-सी तबीयत में गैर मुस्तकिल मिजाजी भी यकीनी तौर पर हो सकती है, थोड़ी-सी मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। मगर ये माउथ ऑफ मून की तरफ आ रही है। जब दिमाग की लकीर माउथ ऑफ मून की तरफ आए तो ऐसे लोगों में तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बड़े इमेजिनेटिव किस्म के लोग होते हैं, इनको आर्ट के साथ बड़ा लगाव होता है। अमूमन ऐसे लोग सहाफ़ी होते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, मुसव्विर होते हैं, पेंटर होते हैं। और अगर यही दिमाग की लकीर इस तरीके से माउथ ऑफ मून पर आ जाए तो ऐसे लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, वो यहाँ तक खुदकुशी कर लेते हैं। और अगर माउथ ऑफ सैटर्न भी अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं। मगर इनका माउथ ऑफ मून अच्छे तरीके से डेवलप है, बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है, तो हुस्न परस्त भी हैं, शेर व शायरी से लगाव भी रखते हैं। और माउथ ऑफ वीनस भी इनका अच्छे तरीके से डेवलप है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं। और फेम तकरीबन 50 के बाद इनको अच्छा मिल जाएगा। माउथ ऑफ जुपिटर भी डेवलप है, ऐसे लोग मज़हब में, तिजारत में अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा हल्का अहबाब होता है और बड़े ईमानदार किस्म के लोग होते हैं। जैसे कि इनकी जुपिटर फिंगर बड़ी शानदार है। अब जुपिटर फिंगर जो है इनकी बड़ी उंगली के बराबर जा रही है। और इनकी जो अपोलो फिंगर है ये भी अच्छे तरीके से सेट है। तो शेर व शायरी के साथ लगाव होता है, फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव होता है। ऐसे लोग फ़नकाराना सलाहियतें रखते हैं। इस हाथ के ऊपर मेरे एतबार से जो परेशान कुन लम्हात थे वो मौजूदा पीरियड ही है, जो यहाँ पर किस्मत की लकीर मध्यम है। और जो ये टेंशन की लाइंस हैं ये वक्त तो यकीनी तौर पर गुज़र चुका है। और ये है एम्बिशन लाइन। ऐसे लोग अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए बड़े मुखलिस होते हैं, उनका बड़ा अच्छा साथ देते हैं। जैसे कि इनकी उँगलियों की दूसरी पोरें भी अच्छी खासी लंबी हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से आराम तलब भी होते हैं। मगर ये दूसरों को मशवरे बड़े शानदार देते हैं क्योंकि ये अच्छे हमसाए होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। ये है एलर्जी लाइन। ऐसे लोगों को आदत होती है, चाय की आदत कह लें, किसी भी कॉफ़ी की आदत कह लें, मोबाइल के इस्तेमाल की आदत कह लें या सिगरेट की आदत कह लें, किसी भी किस्म की आदत को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इसी चीज़ की निशानदही करती है। ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है किस्मत की लकीर, ये है किस्मत की लकीर, ये है ख़त ज़हन और ये है दिमाग की लकीर के ऊपर दिल की लकीर। अब दिल की लकीर के आखिर के अंदर 2 जज़ीरे पाए जाते हैं। ये 2 जज़ीरे जो हैं ये दिली सदमे को ज़ाहिर करते हैं और माली नुकसान को भी ज़ाहिर करते हैं। और ये 50 के लगभग को टाइम पीरियड को ज़ाहिर कर रहे हैं। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें।